बेटा आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूं क्लास में। तो हमारा नया यूनिट जो है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इस चैप्टर में बेटा हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, जैसे कि कंट्रासेप्शन क्या होती है, जैसे कि एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसके काजेस क्या होते हैं और कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। लेकिन वहां जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसा कि आपने पहले से ही पढ़ा है कि आपने डिफाइन, अगर आपको बोलेंगे कि यू डिफाइन हेल्थ तो आप कहते हैं हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबीइंग। ऐसा नहीं है कि एक इंसान में जाहिरी तौर कोई बीमारी नजर नहीं आ रही है तो वो हेल्दी है। हेल्दी होने के लिए कंडीशन है इट शुड बी a complete well-being physically, emotionally, socially. Similarly, WHO ने reproductive health को define किया है a total well-being in all aspects of reproduction. A total well-being in all aspects. चाहे ये aspect क्या हो, ये physical aspects हो, चाहे ये एस्पेक्ट्स क्या हो, ये इमोशनल एस्पेक्ट्स हो, चाहे ये एस्पेक्ट्स कौन से हैं, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं। तो जब when a person is fit in all aspects, whether it is physical aspect, whether it is emotional aspect, whether it is behavioral aspect, when a person is fit in all aspects about the reproduction, when a person has healthy reproductive organs, when a person shows all the normal activities regarding the reproductive behavior, whether it is of physical nature, emotional nature, behavioral nature or what else, तो हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम कह सकते हैं a total well-being in all aspects of reproduction is called reproductive health। ये जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कोई और इंसान होगा जिसमें ये हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो। He must meet all other conditions. He should be physically fit, he should be emotionally fit, he should be behaviorally कल्चर्ड। तो अगर आप कहेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहले हमें समझना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स दैट इट इज अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो भी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उन सब का वेलबीइंग होना चाहिए। There must be well-being in all aspects of reproduction, particularly with respect to physical aspects, emotional aspects, behavioral aspects, and others. Importance क्या है? Reproductive health को स्टडी करने की importance क्या है? बेटा reproductive health को स्टडी करने की, reproductive health की importance बहुत ज्यादा है। It helps us in creating a reproductively healthy society। एक reproductively healthy society होगी। reproductive health की importance ये है, it helps in creating a reproductively healthy society, जहां पर एक इंसान को पता होगा what are the conditions to be fit, what are the conditions that he requires to be reproductively fit, what type of behavior he must adopt during reproduction, how to keep reproductive organs fit and fine, how to care about reproductive organs, how to eradicate the diseases which are responsible for defects in the reproductive organs। तो मैं कह सकता हूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इट हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस ये है बेटा, इट हेल्प्स अस इन रिमूविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथ्स। समाज में, सोसाइटी में कुछ ऐसी मिथ्स भी होती हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से, उन मिथ्स को रिमूव करता है जब हम स्टडी करते हैं ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। अगर आप देखेंगे बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इट हेल्प्स us in understanding different aspects of reproduction. It helps us to understand, to know about STDs. What are the sexually transmitted diseases? Reproductive health की importance ये है कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, we are able to get know of different types of sexually transmitted diseases. तो जो लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझेंगे, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, उनको पता होगा कि व्हाट आर एसटीडीज, इन एसटीडी से कैसे बचा जाता है, इन एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का प्रिवेंशन कैसे होगा, इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स होती हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो थ्रू प्रिंट मीडिया या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों में इम्पोर्टेंस जो होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की उजागर करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंडिया में अगर देखेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज व्हिच हैव स्टार्टेड विद सम टाइप ऑफ प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें अगर आप देखेंगे 1951 में इंडिया ने स्टार्ट किया है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो बेटा अगर आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस ये है, इससे हम क्या कह सकते हैं, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जो है, फैमिली प्लानिंग की नीड क्या है, कैसे कर सकते हैं, ये पता चल सकता है अबाउट व्हेन वी डिस्कस द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कुछ लोगों को समझा सकते हैं, द पर्सन्स बिकम अवेयर अबाउट फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, या जिसको हम बोलते हैं बेटा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी के काजेस क्या होंगे, इनफर्टिलिटी की का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस है कि लोगों में डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन, लोगों को बताता है, सोसाइटी को अवेयर कर देता है अबाउट इनफर्टिलिटी, अबाउट द काजेस ऑफ इनफर्टिलिटी, अबाउट द ट्रीटमेंट्स व्हिच आर responsible for treating the infertility. It helps to create awareness in the female of a society about reproductive health, or we can say about the importance of lactation. Females and males of society are informed. They come to know about the importance of lactation. जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, फिर उसमें लैक्टेशन का रोल क्या है, तो ये तो हमें इसी से पता चलता है when we study the aspects of the reproductive health. गर्ज में ये कहना चाहता हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हेल्थ हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, be it behavior aspects, be it emotional aspects, be it what we can say physical aspects. अब आप कहेंगे what is the importance of reproductive health? मैं कहता हूँ बेटा, इसकी मदद से हम क्या एक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं जहां पर लोग जो होंगे वो रिप्रोडक्टिवली फर्टाइल होंगे, जहां पर लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे वो हेल्दी होंगे, लोग अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का केयर करेंगे, दे विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस दैट मे इन्फेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
लोगों को पता चलेगा कि इनफर्टिलिटी क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। लोगों को पता चलेगी अबाउट द फैमिली प्लानिंग। इसकी मदद से हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। लोगों को बता सकते हैं हम कैसे कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथ्स विच आर रोमिंग इन द सोसाइटी। लोगों को बता सकते हैं कि what are the STDs, how they should be treated, how they should be prevented. So a society can be created where there will be normal reproductive practices. नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस जो होंगी वो प्रैक्टिस किए जाएंगे। लोगों को बता सकते हैं, लोग अवेयर हो जाएंगे हाउ टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। समटाइम्स देयर आर unwanted pregnancies. How we can prevent unwanted pregnancies? It is the importance of reproductive health which tells us how to avoid unwanted pregnancies. Couples जो होंगे, when they are familiar with the reproductive health, they must be knowing how to maintain gap between their offsprings. जो उनके बच्चे हैं उन बच्चों के दरमियान गैप कैसे रख सकते हैं, how they can use contraceptives. तो अगर आप देखेंगे इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है। इट हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ये लोगों में मिथ्स जो होते हैं समाज में दूर करते हैं। एसटीडीज जो होते हैं लोगों को इनके बारे में बताती है, कैसे इनका ये क्या कहते हैं हम रोकथाम कर सकते हैं। लोगों को पता चलेगा कि फैमिली प्लानिंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इनफर्टिलिटी क्या प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करती है, इसकी रोकथाम कैसे कर सकती है, व्हाट आर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस, हाउ टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कंट्रासेप्टिव्स का रोल क्या होगा, इसी तरह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फीमेल्स को पता चलेगी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैक्टेशन। एक माँ अपने बच्चे को दूध देगी, उसका कितना फायदा है, उससे न सिर्फ बच्चे को फायदा है बल्कि माँ को भी फायदा है। ये हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, लैक्टेशन जब हमने पढ़ा है। एक सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट होगी हाउ टू लुक आफ्टर द प्रेग्नेंट लेडीज। प्रेग्नेंट लेडीज के न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखा जाए, इन्फेंट्स जो होंगे उनका खास ख्याल रखा जाए ताकि एक हेल्दी सोसाइटी प्रोड्यूस हो, एक हेल्दी सोसाइटी कायम हो। जब एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होगी तभी एक प्रॉस्परस, एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। So I was just introducing with you the topic what is reproductive health and what is the importance of reproductive health. तो reproductive health क्या है? जैसे आप कहते हैं health is a state of complete well-being. Health is a state of complete well-being, physical well-being, social well-being, what we can say cultural well-being. Same is the case. Reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction. All aspects. What are the aspects which are involved in the reproduction? Their total well-being. That is the definition given by WHO. इंडिया इसमें उन कंट्रीज में है जिन्होंने बहुत पहले से रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत से प्रोग्राम जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जैसे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स वहाँ पर उन्होंने क्या इंडिया में जो हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो इसके बाद हम बेटा देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।